बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुदिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संत महापुरुष समझाते हैं कि इन संसार में बहुत प्रकार का ज्ञान है। स्कूल का ज्ञान, दुनिया का ज्ञान, अनुभव का ज्ञान, लेकिन इन सबसे ऊपर जो ज्ञान है वह है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है परमात्मा को जानना, उसे पहचानना। साथ संगत, जब तक इंसान परमात्मा को नहीं जानता तब तक उसका जीवन अधूरा होता है। वह बाहर खोजता रहता है, लेकिन परमात्मा उसके अपने ही अंदर और हर जगह मौजूद है, ये उसको पता नहीं रहता, क्योंकि उसे ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान नहीं है। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान मिल जाए तो हमें यह सतगुरु दिखा देते हैं ब्रह्म ज्ञान में कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है। लेकिन जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारे आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा ही रहेगा, उजाला कभी नहीं होता। साथ संगत जी, सतगुरु की कृपा से जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है तब इंसान को यह एहसास होता है कि परमात्मा निरंकार है, कण कण में मौजूद है। उस समय इंसान की सोच बदल जाती है। वह हर इंसान में उसी परमात्मा का रूप देखने लगता है। जब यह भावना आती है तो मन में नफरत खत्म हो जाती है, अहंकार खत्म हो जाता है और जीवन में प्रेम, शांति, नम्रता आ जाती है। साथ संगत जी, सब महापुरुष कहते हैं अगर किसी को सबसे बड़ा खजाना मिल जाए तो वह है ब्रह्म ज्ञान का खजाना, क्योंकि धन दौलत, पद और प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान जीवन को सही दिशा देता है। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर किसी के हाथ में दीपक हो तो अंधेरा अपने आप दूर हो जाता है। और उसी तरह जब जीवन में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश आता है तो अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान केवल सुनने की चीज नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। सत्संग, अगर हम परमात्मा को हर जगह मानते हैं तो हमें हर इंसान से प्रेम करना चाहिए। अगर हम सच में ब्रह्म ज्ञान को समझते हैं तो हमें अहंकार से दूर रहना चाहिए। साथ अगर हम परमात्मा को हर दिल में मानते हैं तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सतगुरु हमें यही शिक्षा देते हैं कि ज्ञान के साथ विनम्रता भी जरूरी है। कई बार इंसान को ज्ञान तो मिल जाता है, लेकिन अगर व्यवहार में
नम्रता नहीं है, वह ज्ञान है, तो वह ज्ञान अधूरा है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान का सही अर्थ है ज्ञान भी हो और जीवन में प्रेम और सेवा। साथ संगत, जब इंसान इस ज्ञान को जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन सुंदर बन जाता है। वह हर परिस्थिति में खुश रहना सीख जाता है, क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा हर समय उसके साथ है। साथ में यदि ब्रह्म ज्ञान लेने से पहले हमारी मनोदशा बहुत ही दिव्य होती है। हम भटकते हैं दुनिया में, हम सबकी बातों को सुनते हैं और उन्हीं की बातों पर चलने लगते हैं। धर्म अधर्म इसी में उलझे रहते हैं कि वो क्या कह रहा है, वो क्या नहीं कह रहा है, वो क्यों कह रहा है। हम केवल गलतियां देखने लगते हैं। तो अगर हमारे धर्म के बारे में कुछ गलत बोलते तो हम उसके ऊपर खुद करते हैं, क्यों बोला। आजकल यही चल रहा है, धर्म की लड़ाई। जहाँ देखो वहाँ धर्म की लड़ाई चल रही है। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं। साथ ही हमें जब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई रहती है तो हमें ये सब चीजों में हम उलझे रहते हैं और हम भी उसी में लड़ते मरते हैं। लेकिन हमें यह पता नहीं रहता कि परमात्मा एक है। लेकिन जब सतगुरु माता से ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, सतगुरु माता हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, सब एक है, सब में परमात्मा है, सब एक समान है। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना गरीब है, ना अमीर है। सब एक समान है, क्योंकि सब में परमात्मा। परमात्मा हर जगह है, हर एक कण कण में है। कहा जाता है जीव में शिव, क्योंकि हर एक जीव में परमात्मा है। सत्संग जी, हम ब्रह्म ज्ञान को केवल सुने नहीं, लेकिन अपने जीवन में उतारे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी हमारी मनोदशा बिगड़ जाती है। हम संसार में घूमते हैं और उसी के अंदर जाते हैं, फिर हमारे ब्रह्म ज्ञान से रास्ता भटक जाते हैं। हमें ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ब्रह्म ज्ञान को केवल सुन के नहीं छोड़ देना है, ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है और प्रेम से रहना है, नम्रता से रहना है, सेवा करते रहना, सत्संग करते रहना और सतगुरु का धन्यवाद करते रहना, क्योंकि सतगुरु ने एक ब्रह्म ज्ञान देके जीवन को सफल बनाया। सत्संग जी, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोल सतगुरु
माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। प्रेम और प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। एक तू ही निरंकार भरपूर खलाओ मैं यह देखो, रमा हुआ है जो दातार, समय के हाकम ने रखा है, नाम इसी का ही निरंकार। दृष्टि गोचर है जो जग में, इसका सकल पसारा है, दिन दुखी भक्तों का रक्षक, जग का सृजनहारा है। यही नैया यही केवट, आप समंदर खेवनहार, वेद ग्रंथ सब कथ कथ हारे, बेअंत है बेसुमार। जप तप से ना जाना जाए, कर्म धर्म से कोसो दूर, कहे अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। एक तू ही निरंकार, निरंकार है केवल एक ही जिसका कोई आकार नहीं, जिसका उड़ला छोड़े कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। लाखों वेद ग्रंथ भी मिल करे, यश नहीं इसका गा सकते, लाखों तपी तपीश्वर मिल करे, भेद न इसका पा सकते। निज बुद्धि और सोच को तज के, जो गुरु के दर जाता है, कहे अवतार गुरु कृपा से ही, यह समझ में आता है। एक तू ही निरंकार, निरंकार है एक ही सबका, यह कोई दो चार नहीं, तपी तपीश्वर देख सके ना, योगी पाए सारे नहीं। कन कन भीतर वास है इसका, देख नहीं नर पाता है, जब तक हो न गुरु की बख्शिश से, रूप नया दिखलाता है। एक ही ईश्वर हंसी रहा है, फूलों कलियों पवन में, निरंकार है जल थल महियल, और रमा है कन कन में। निरंकार ही बन उपवन में, अपने को दर्शाता है, शीत चांदनी ठंडक बन के, हर रस में हर्षाता है। कर कर यत्न हजारों देखे, पर यह बस में आया ना, कहे अवतार गुरु ने जब तक, पर्दा दूर हटाया ना। एक तू ही निरंकार, निरंकार प्रभु है एक ही केवल, सत्य है केवल इसका नाम, यही है करता धरता जग का, सारी रचना इसका काम। जन्म मरण में कभी न आए,
कायम है जो अपने आप, पूरे गुरु से मांग के रहमते, केवल इसका कर ले जाप। सदा सत्य और पावन है या, पहले था और अब भी है, कहे अवतार एक ही सत्य है, कल भी रहेगा अब भी है। एक तू ही निरंकार, बेअंत है रचना इसकी, विस्तार का इसके अंत नहीं, पार का इसके अंत नहीं कोई, आर का इसके अंत नहीं। कोटि कोटि घर बार हैं इसके, लाखों करोड़ों इसके नाम, सोच समझ जहाँ पहुँच न पाए, अनगिनत हैं इसके धाम। इस धरती के नीचे धरती, इससे आगे और जहान, कहे अवतार सुनो रे भाई, पूरे गुरु से लो पहचान। एक तू ही निरंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुदिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुदिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय।